अरे ओ अनिल ठडानी, क्या है तुम्हारी कहानी? भाई साहब ये क्या कर रहे हो? सिंघम वाले अभी तक बुकिंग ओपन नहीं किए और बंदा यहाँ पे लाखों में खेल रहा है। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका भाई भूल भुलैया पार्ट 3 के हमारे वेरी फर्स्ट एडवांस बुकिंग के एपिसोड में। साथ ही साथ यहाँ पे सिंघम अगेन के भी दोस्तों हम लोग आपको एडवांस बुकिंग के बारे में बताएंगे, लेकिन ओवरसीज के, क्योंकि स्टिल जब मैं यहाँ पे गाइस चेक कर रहा हूँ नहीं खुले भाई, नहीं खुले एडवांस बुकिंग स्टिल। और मुझे लग रहा था कि शायद आज दोपहर तक गाइज एडवांस बुकिंग खुल जाएगा, लेकिन गाइज यहाँ पे एक जिद में खड़े हैं यहाँ पे सिंघम वाले कि 60-40 का रेशो चाहिए भाई साहब। यहाँ पे 25-75 का रेशो सिंगल स्क्रीन में। देखो भाई, यहाँ पे जो अनिल ठडानी है वो कोई छोटे मोटे डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है भाई। मतलब दोस्तों, इन्होंने अभी से नहीं, मे बी मेरे ख्याल से 2006 या 7 तक ये आ गए थे इनका, यानी कि आ फिल्म का आविष्कार हो गया था। मतलब फाउंड ये गाइज हो गया था। रवीना टंडन के हस्बैंड है भाई अनिल ठडानी। तो गाइज यहाँ पे इनकी काफ़ी अच्छी पकड़ है भाई। अब तो साउथ की मूवी को भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं काफ़ी पावरफुल तरीके से। इन्होंने डंकी और सलार दोस्तों जब हुआ था, वो शाहरुख खान पठान जवान के बाद दोस्तों आए थे। मतलब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर काफ़ी ज़्यादा गाइश यहाँ पे एक्साइटेड थे डंकी के लिए। लेकिन जब सलार वालों ने दोस्तों क्लैश किया तो यहाँ पे ऐसा लगा कि ठीक है साउथ में चल जाएगी, लेकिन नॉर्थ की तरफ सिर्फ और सिर्फ 15-20% ही स्क्रीन ले पाएगी। डिमांड क्या था गाइज आप लोगों को मालूम है? उस वक्त भी अनिल ठलानी के 50-50 का, 50-50, हाफ हाफ चाहिए भाई। कोई फर्क नहीं पड़ता शाहरुख खान है या फिर कोई भी। इस तरीके से गाइज बात थी उनकी। हालांकि उस वक्त उतने तो नहीं मिले, लेकिन 60-40 तक का गाइज हिसाब किताब रहा था उस वक्त। ठीक है गाइज, मतलब फिर भी यार शाहरुख खान के सामने इतना स्क्रीन लेने में कामयाब रहा था वो बंदा। तो अभी यहाँ पे सिंघम अगेन, जो कि एक बहुत बड़ी मूवी है, कोई छोटी मोटी मूवी नहीं है, बहुत से भी बहुत बड़ी मूवी, इतनी बड़ी मूवी। और गाइज हाइप भी काफ़ी अच्छा, IMDb की लिस्ट हो बहुत ज़बरदस्त तरीके के गाइज वहाँ पे बुक माई शो, यहाँ पे IMDb की मोस्ट एंटिसिपेटेड में उसका हिसाब किताब है। कुछ 50 से ऊपर खेल रही है। लेकिन फिर भी दोस्तों स्क्रीन ठोक के मांग रहे हैं और मिल भी गया गाइज। मतलब यहाँ पे शुरुआती खबर तो यही आ रहा है कि हर जगह 50-50 यानी कि हाफ हाफ का गाइस खेल चल रहा है। इवन सिंगल स्क्रीन में तो अभी से ही एडवांस बुकिंग खुल गया और अभी से गाइस कई जगह हाउसफुल भी दोस्तों होता हुआ दिखाई दे रहा है। हाउसफुल तो नहीं, हाउसफुल कहना गलत होगा, मतलब टिकट लोग सोल्ड आउट कर रहे हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे भूल भुलैया पार्ट 3 की बात करते हैं, उसके बाद सिंघम के आपको अपडेट्स देंगे। तो गाइज यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि व्हाट इज़ दी कलेक्शन, क्या गाइज यहाँ पे हाथ लगा और 24 घंटे में टिकट कितने सोल्ड आउट कर रही है ये मूवी। तो गाइस फिलहाल 11,500 24 घंटों में टिकट सोल्ड आउट कर रही है। कल रात को 9,000 थे कुछ, तो यहाँ पे हो रहे हैं क्योंकि इस मूवी को अभी नेशनल चैन में, भाई नेशनल चैन में दोस्तों रिलीज़ नहीं किया गया। नेशनल चैन का ही तो भाई सबसे बड़ा टंटा है, वहीं की तो लड़ाई है। अब नेशनल चैन में अगर इक्वल शोज मिल जाएंगे तो भाई साहब भूल भुलैया पार्ट 3 के बल्ले ही बल्ले। क्योंकि भूल भुलैया पार्ट 3 के पास ऐसा कोई बहुत ज़्यादा गाइस कुछ खोने के लिए नहीं है, क्योंकि मूवी का बजट ही नहीं है इतना। मतलब यहाँ पे सिर्फ एक स्टार है कार्तिक आर्यन, और वहाँ पे कितने सारे स्टार हैं। इवन अब तो सलमान खान का कैमियो भी लेके आए हैं गाइस ये। तो कहीं ना कहीं अगर 150 करोड़ का बजट है, अगर ये मूवी 200 करोड़ करते तो हिट कहलाएगी, 250 करोड़ करते तो सुपर हिट, 300 करोड़ करते तो ब्लॉकबस्टर। 300 करोड़ करने में दोस्तों ये मूवी कामयाब हो सकती है अगर इस मूवी की ओपनिंग 30 करोड़ की लगती है। आराम से लगेगी अगर ये मूवी अच्छी निकली तो। अच्छे गुड ऑफ माउथ से गाइज ये मूवी 30 करोड़ कमाई कर सकती है। स्त्री टाइप के गुड ऑफ माउथ बोल रहा हूँ माफ करना, स्त्री टाइप के वर्ड ऑफ माउथ से ये मूवी 40 करोड़ भी जा सकती है। लेकिन अगर दोनों मूवी अच्छी निकली तो गाइज यहाँ पे जो कलेक्शन है वो दोनों के ही लिमिटेड होंगे। अगर दोनों में से एक मूवी अच्छी निकली तो गाइज भेड़ चाल में लोग दूसरी मूवी को जाके देखेंगे। अब वो दूसरी मूवी कौन सी होगी देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे चाहेंगे कि दोनों मूवी अच्छी रहे, क्योंकि 2 महीने से भाई साहब बॉलीवुड की कोई मूवी चली नहीं है। तो गाइज यहाँ पे अगर हम लोग एक बार चेक करें तो मुंबई में मैक्सस हो गया, मूवी टाइम हो गया, BMS सिनेमा, यहाँ पे इस मूवी को गाइज रिलीज़ किया गया है। काफ़ी अच्छे खासे शोज़ दिए गए हैं और आप लोग कह सकते हो कि लोग टिकट बुक भी करा रहे हैं। और गाइज अगर हम लोग दिल्ली की बात करते हैं तो एक US सिनेमाज गैलेक्सी ब्लू, यहाँ नोएडा NCR की बात करते हो तो गाइज यहाँ पे कुछ जगह तो फिलिंग फास्ट भी देखने को मिल रहे हैं, 3:45, 6:55 वाले। इवन गाइज यहाँ पे आप लोग कह सकते हो कि दिल्ली के वेब सिनेमा हो गया या फिर मूवी मैक्स, यहाँ पे इन जगह
ये जो मूवी है काफ़ी अच्छे खासे टिकट सोल्ड आउट कर रही है। और अगर हम लोग दोस्तों अब आपको बताएं कि व्हाट इज़ दी नंबर ऑफ कलेक्शन, क्योंकि कल तक हमारे पास नंबर नहीं थे लेकिन अभी आना चालू हो चुके हैं। हमें नहीं पता भाई, हमें नहीं पता कि ये मूवी ने एक्चुअल में कितने टिकट सोल्ड आउट किए हैं, लेकिन गाइज यहाँ पे रिपोर्ट्स आना चालू हो चुके हैं। कल तक तो हम लोग हवा में तीर मार रहे थे, मुझे लग रहा था कि अगर 11,500 टिकट सोल्ड आउट हुआ है, इसको अगर हम लोग 250 रुपये, क्योंकि अभी 250 रुपये टिकट प्राइस चल रहा है गाइस, एवरेज टिकट प्राइस। अब जब आईनॉक्स सिनेमा, सिनेपोलिक्स और पीवीआर में गाइस ये मूवी जब खुलेगी तो ये 300 चला जाएगा, क्योंकि टिकट के प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। तो गाइस 250 गुणा अगर हम लोग 12,000 कर लेते हैं, 11 साढ़े 11 है तो 12 ही मान लेते हैं, तो कुछ यहाँ पे आप लोग कह सकते हो कि भाई साहब ये जो मूवी है इसने गाइस लगभग 30 लाख तक की एडवांस बुकिंग करनी थी मेरे हिसाब से। लेकिन कई चीज़ें गाइस देखी जाती हैं, कई चीज़ें होती हैं यहाँ पे। ये जो टिकट सोल्ड आउट हो रहा है ये क्या 1 तारीख का ही हो रहा है क्या, 2 तारीख का नहीं हो रहा, 2 तारीख का भी कर सकते हैं लोग, 3 तारीख का भी। तो इसलिए हम लोग यहाँ फर्स्ट डे दोस्तों अगर देखें तो हमारे पास रिपोर्ट्स आए हैं सेक्निक के। तो गाइज यहाँ पे अगर हम माने तो इस मूवी ने कुछ, अभी जब मैं गाइज चेक कर रहा हूँ तो कुछ 6,500 टिकट सोल्ड आउट करवा लिए हैं। जी गाइज 6,500 टिकट सोल्ड आउट विथआउट ब्लॉक सीट। दोस्तों यहाँ ब्लॉक सीट की बात नहीं हो रही, विदाउट ब्लॉक सीट। एवरेज टिकट प्राइस ठीक है 246 रुपीज़। शोज़ दोस्तों यहाँ पे अभी लिमिटेड में ही इस मूवी ने कुछ 1100-1200 शोज़ दोस्तों खोल दिए गए हैं। अगर हम लोग कलेक्शन की बात करते हैं 19 लाख रुपये, गाइस 19 लाख रुपए की कलेक्शन हो चुकी है। लेकिन अगर आप लोग वहीं विथ ब्लॉक सीट से गाइस कंपैरिजन करोगे, कुछ लोग कमेंट में बोलेंगे कि इतनी हो गई उतनी हो गई, तो भाई साहब अगर आप लोग ब्लॉक सीट्स के साथ देखोगे तो ये तो 70 लाख पहुंच गया मामला। 70 लाख रुपए की BB3 की एडवांस बुकिंग हो गई है, लेकिन विथ ब्लॉक सीट, जिसके ऊपर दोस्तों फिल्मी मौज यकीन नहीं करता। आप मेरे जिसको करना है कर लो। बाकी गाइज यहाँ पे अब हम लोग देख लेते हैं कि किस किस जगह कितने शोज और कैसा हिसाब किताब। तो गाइज देखो दिल्ली NCR में 2.5 लाख रुपए कमा के दे चुकी है ये मूवी। कुछ 100+ शोज हैं, 2-3 हाउसफुल भी हैं। गाइज यहाँ 2-3 फीलिंग फास्ट है, हाउसफुल नहीं है एक भी। मुंबई की बात करते तो भाई इतना ही 2.5-3 लाख रुपए की बुकिंग है। 72 गाइज कुछ शोज खुले हैं। पुणे की बात करते तो लाख रुपए की ही बुकिंग हुई है, 55 लाख। हैदराबाद की बात करते हैं तो 5 गाइज यहाँ शोज़ खोल दिए गए हैं। अहमदाबाद में कुछ ठीक है, अहमदाबाद में भी काफ़ी अच्छे गाइज शोज़ 100+ शोज़ खोल दिए गए हैं। चेन्नई में कुछ अप्रॉक्सीमेटली 4 शोज़, सूरत में 72 शोज़। तो देखा जाए तो गाइज यहाँ पे अभी लिमिटेड ही गाइज एडवांस बुकिंग खुली है। अभी भी वो जो चाहिए जिस तरीके के गाइज एडवांस बुकिंग खुलने के नंबर, वैसे अभी तक इसके भी नहीं खुले हैं, सिंघम के तो एक भी नहीं खुले गाइज। तो यहाँ पे कुछ 19-20 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग दोस्तों हो गई है यहाँ पे विदाउट ब्लॉक सीट। विद ब्लॉक सीट्स के बारे में मत पूछना भाई, वो तो करोड़ भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो टूटे फूटे सीट्स होते हैं, जो यहाँ पे पहले से ही बुकड होते हैं किसी दूसरे चीज़ों के लिए, या फिर गाइज यहाँ पे वो सीट्स जिसको मतलब कह सकते हैं कि दोस्तों जो किसी काम के नहीं होते, उसको भी ये लोग गिन लेते हैं गाइज वेबसाइट वाले। तो हम लोग वो नहीं गिनेंगे। तो आप लोग कह सकते हो कि कुछ इस तरीके का करंट सिनारियो में दोस्तों हाल चाल है। बुक माई शो में प्रमोटेड है, सामने आ रखा है, इसलिए गाइज इस मूवी का जो बुक माई शो इंटरेस्ट है वो बहुत तेज़ी से भाग रहा है। अगर आप लोग अभी चेक करो तो भाई साहब ये तो कुछ 6 लाख के गाइज करीब होता हुआ दिखाई दे रहा है। हो भी जाएगा जब तक आप लोग चेक करोगे। अभी 5,92,93,000 है, जबकि अगर हम लोग सिंघम की बात करते हैं तो सिंघम अभी 5.5 लाख के दोस्तों करीब पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन गाइज यहाँ पे सिंघम का क्या सीन है, सिंघम की एडवांस बुकिंग भाई कब खुलेगी? क्योंकि लास्ट टाइम अगर हम लोग रोहित शेट्टी की मूवी की बात करते हैं तो भाई सूर्यवंशी के वक्त भी ऐसा ही हुआ था भाई। एडवांस बुकिंग के नज़ारे भाई साहब मतलब देखते देखते इंतजार करते करते बहुत टाइम हो गया था। एक दिन पहले एडवांस बुकिंग खुला, लेकिन काफ़ी अच्छी कलेक्शन हो गई थी उस वक्त। 50% की ऑक्यूपेंसी के साथ भाई साहब कोविड के तुरंत बाद एडवांस में एक दिन के अंदर 24 घंटे में ही दोस्तों कुछ 10 करोड़ से ऊपर की कलेक्शन हो गई थी एडवांस में। तो वो एक रेयर सीन था। अब देखते हैं कि गाइज वो चीज़ इसमें देखने को मिलता है या नहीं। एडवांस अभी खुला नहीं है। ओवरसीज़ के भी दोस्तों नंबर छुटमुट जगह से ही आ रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग दोस्तों आपको बताएं कि व्हाट इज़ द कलेक्शन ऑफ सिंघम अगेन इन ओवरसीज़ में सिंघम अगेन के दोस्तों क्या सीन, क्या सिनारियो। तो गाइज यहाँ पे अगर हम लोग सभी, मैं सिर्फ स्पेसिफिक US, ऑस्ट्रेलिया, UAE इन जगह की बातें नहीं करूंगा। मैं अगर कल मैं सबको गाइस लपेट के आपको एक नंबर बताऊं कि इतना इसने कर लिया ओवरसीज़ में वेरी फर्स्ट डे के लिए, प्रीमियर नहीं लग रहे हैं इसके, तो गाइस आप लोग कह सकते हो कि कुछ 1.5 लाख $। जी हाँ गाइस, 1.5 लाख $, जो कि अगर हम लोग देखें पर्सनैलिटी के ऊपर, अजय देवगन भी हैं, टाइगर श्रॉफ भी हैं, अक्षय कुमार का कैमियो है, भाई शोभा नहीं देता गाइस। यहाँ पे कम से कम आधा मिलियन तो अभी तक हो जाना चाहिए था। बाकी तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। मुझे ओवरसीज़ से ज़्यादा नहीं,
मैं यहाँ पे जवान पठान टाइप के नंबर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, 40 करोड़ 50 करोड़ या फिर साउथ की मूवीज़ की तरह सलार कल्कि की तरह नहीं। मुझे ओवरसीज से सिर्फ 15 करोड़ ला के दे दो बस, 15 से 20 करोड़ चाहिए बस। हालांकि ये भी थोड़ा ज़्यादा बोल दिया, हो सकता है यार, हो सकता है, पॉसिबिलिटी सो हाई। अजय देवगन है, अक्षय कुमार है, इवन सलमान खान का भी दोस्तों अब कैमियो है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, 15-20 करोड़ आ जाएगा तो मज़ा ही आ जाएगा। आपका वैसे क्या सोचना है इसमें बताओ कमेंट बॉक्स में। बाकी तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।